Good morning, students. Today I shall teach you the chapter The Shepherd's Treasure, which is the third chapter of your supplementary reader book. In a village in Iran, there once lived a shepherd. एक गांव की बात है ईरान के कि वहाँ एक भेड़ों को चराने वाला, उसको शेपर्ड कहते हैं, वो रहता था. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास अपने रहने के लिए एक हट या छोटा सा कॉटेज भी नहीं था. He had never been to school or learned to read or write. वो कभी स्कूल नहीं गया था और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था. For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों जबकि ये कहानी है तब बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. जबकि ये शेपर्ड बहुत गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर समझदार बहुत था. He understood people's sorrows and troubles and helped them to face their problems with courage and common sense. वो लोगों की तकलीफ़ों में उनकी हेल्प करता था, उनके दुख में उनकी हेल्प करता था और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता था अपने बहादुरी और दिमाग से. Many people came to him for advice. कई लोग उसके पास सलाह मशवरे के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्द ही वो फेमस हो गया अपने विजडम, अपनी समझदारी और फ्रेंडली नेचर के लिए. The king of that country heard about him. वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना and thought of meeting him, और उससे मिलने की सोची. Disguised as a shepherd, एक शेपर्ड का भेष बनाकर राजा वहाँ पहुँचे अपने घोड़े पे. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो शेपर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही किंग ने देखा कि उसके केव की तरफ कोई ट्रैवलर या कोई मुसाफिर आ रहा है, he rose to welcome him. वो खड़ा हो गया उसको वेलकम करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave. वो लेके गया ट्रैवलर को, उस मुसाफिर को अपने केव के अंदर. Gave him water to drink and a share of his own meager meal. उन्होंने उसको पानी पीने को दिया शेपर्ड ने राजा को, और अपना जो खाना था उसमें से खाना भी दिया. The king rested for the night in the cave. किंग ने रात भर केव में रेस्ट किया and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. वो शेपर्ड की इस मेहमान नवाजी से, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी को कहते हैं, और इतना उसने अच्छी बातें करी कि किंग उससे बहुत इम्प्रेस हुए, खुश हुए. Though still tired, the king decided to depart the next morning. जबकि वो बहुत थके हुए थे, किंग ने सोचा कि अब मुझे निकलना चाहिए. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." उन्होंने कहा, तुम्हारी इस मेहमान नवाजी के लिए, इस नेक दिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने एक पुअर ट्रैवलर को इतने अच्छे से ग्रीट किया है. मुझे काफ़ी लंबा रास्ता जाना है, मुझे जाने की परमिशन दो. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उसने शेपर्ड ने अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए, द शेपर्ड रिप्लाइड, शेपर्ड बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. उसने बोला कि हे राजा, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई प्लेस, मेरे घर आने के लिए शुक्रिया. द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज. किंग तो सुन के हैरत में आ गए कि इसको कैसे पता कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और काफ़ी खुश हुए उससे. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज. किंग ने सोचा ये सच में बहुत समझदार आदमी है. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. मुझे ऐसे लोग चाहिए अपने लिए काम करने के लिए. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. उन्होंने इस
शेपर्ड को गवर्नर बना दिया एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, अपने राज्य में एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का इसको गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, इसने तरक्की की अच्छी। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, जबकि इसने काफ़ी ऊंची पोस्ट ली, इसके बाद भी वो काफ़ी हम्बल रहा, उसने अपनी नेक दिली नहीं छोड़ी। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग इसको इसकी wisdom, sympathy और goodness के लिए बहुत ज़्यादा इसकी इज्जत करते थे। He was kind and just to one and all. ये सबके साथ बहुत ही नेक दिल था और सबके साथ जस्टिस करता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. इसका नाम एक अच्छे गवर्नर की तरह पूरी कंट्री में फैलने लग गया। Now the governor of other provinces grew terribly jealous of him. अब ये सुनकर कि इसका नाम इतना बढ़ रहा है, इसको इतनी तरक्की मिल रही है, दूसरे गवर्नर जो दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे वो इससे बहुत जलने लग गए। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है, ये सच्चाई, ये सही निर्णय नहीं देता है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, और ये चोरी करता है टैक्स की, जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से काफ़ी पोर्शन अपने लिए रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, ये हमेशा अपने साथ एक आयरन लोहे का बॉक्स, बड़ा सा बक्सा जो है वो अपने पास क्यों रखता है? दूसरे गवर्नर्स बोले, परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, उन्होंने कहा इसके अंदर एक खजाना रखता है जो इसने चोरी से कलेक्ट किया है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, ये इसके ऊपर तर्क करते हुए ऐसा कहते थे। ही वॉज एन ऑर्डनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, फिर लोग कहते थे ये तो एक मामूली सा भेड़ चराने वाला है, ये ऐसा काम कर सकता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो किंग को इन सब बातों पे विश्वास नहीं होता था। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर द गवर्नर्स एंड एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, मगर वो कब तक शेपर्ड के बारे में ऐसा सुनते, उनको भी कुछ कुछ डाउट होने लग गया। वन थिंग वॉज सर्टन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। एक बात तो किंग को भी पता थी कि जो ये नया गवर्नर है, शेपर्ड जो नया गवर्नर है, ये अपने साथ एक आयरन का बड़ा सा बॉक्स रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, एक दिन किंग ने बुलाया गवर्नर को, शेपर्ड को। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पे सवारी करके आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और जो वो आयरन का बॉक्स अपने साथ रखता था वो ऊँट के बैक पे रखा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब किंग को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोले, ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वॉट डज इट कंटेन, तुम हमेशा अपने साथ ही आयरन का बॉक्स क्यों रखते हो, क्या है उसमें? द गवर्नर स्माइल्ड, जो शेपर्ड था गवर्नर वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को बोला कि उस आयरन के बॉक्स को लाने के लिए गवर्नर ने। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टॉनिशमेंट, अब वहाँ खड़े हुए लोगों को तो इंतज़ार था कि शेपर्ड ने क्या चोरी की है ये पता लगे, तो मगर उनकी तो आंखें हैरत में ही, वो लोग तो हैरत में पड़ गए। एंड इवन एज ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और किंग को भी हैरत हुई जब वो चेस्ट खुला, जब वो आयरन बॉक्स खुला। नो गोल्ड और सिल्वर और जूल्स बट एन आयरन ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, वहाँ उसमें से उस आयरन बॉक्स में से सिर्फ एक पुराना ब्लैंकेट निकला। होल्डिंग इट प्राउडली, उसको बहुत प्राउडली पकड़ते हुए
शेपर्ड बोला, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। ये मेरा बस एक ही खजाना है, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, मगर तुम इतना साधारण, ऑर्डनरी का मतलब साधारण सा ब्लैंकेट या कंबल क्यों अपने साथ लेकर चलते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। इस बात पे शेपर्ड बहुत डिग्निफाइड वे में, बहुत जैसे अकड़ते हुए, या अपनी, अब उसकी कोई गलती तो थी नहीं, उसने कोई चोरी तो की नहीं थी, तो अपनी डिग्निटी रखते हुए शेपर्ड बोला, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। वो बोला, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। ये मेरी तभी भी रक्षा करेगा या मुझे प्रोटेक्ट करेगा जब, अगर मेरी ये गवर्नर की पोस्ट चली जाती है, तभी भी ये मेरा क्लोक्स, वो होते हैं जो बड़े बड़े कपड़े जो पहने जाते हैं, जो मिनिस्टर्स, राजा महाराजा पहनते हैं, वो होता है। तो इसने बोला, अगर ये सब मेरा चला भी जाता है, मेरा फेम, तभी भी ये कंबल मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, उसकी बात सुन के राजा बहुत खुश हुए, और जो दूसरे गवर्नर्स थे वो बहुत एम्बैरस हुए कि ये आदमी सही है, जिन्होंने उसकी कंप्लेन की थी, वो उनको बहुत एम्बैरसमेंट हुआ। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उन्हें भी पता था कि ये शेपर्ड सत्यवादी है और सही आदमी है। The king made him the governor of a much bigger district that very day. उसी दिन किंग ने उस शेपर्ड को, गवर्नर को, और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया।